Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने दी है. स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. हॉवर्ड गार्डनर ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं. इन्होंने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड जो कि 1983 में आई थी उसमें फर्स्ट टाइम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बताया था. मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत. मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम क्या बताते हैं गार्डनर? अलग अलग तरीके की बुद्धि, बहुत सारी बुद्धि. अब इस बहुत सारी बुद्धि को समझते हैं एक एग्जाम्पल से. मान लो आपकी क्लास में एक लड़की है, वो हमेशा 95% मार्क्स स्कोर करती है, इसलिए वो इंटेलिजेंट है. यही बात आपके पेरेंट्स भी आपको कहते हैं, यही बात आपकी टीचर भी आपको कहती है. तो यहाँ पर हमने इंटेलिजेंस को किससे कंपेयर करा? एकेडमिक परफॉर्मेंस से, कि अगर वो 95% मार्क्स स्कोर कर रही है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर कोई 90% स्कोर कर रहा है तो वो कम इंटेलिजेंस है. तो हमारा जो ये बिलीफ है इंटेलिजेंस इज इक्वल्स टू मार्क्स या एकेडमिक परफॉर्मेंस, इसको चैलेंज करा हॉवर्ड गार्डनर ने. हॉवर्ड गार्डनर ने कहा कि हमारी अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है, बहुत सारी बुद्धि होती है. मतलब हो सकता है कि कोई बच्चा डांस में अच्छा हो तो उसके पास वो डांस वाली बुद्धि ज़्यादा है. हो सकता है किसी की सिंगिंग स्किल्स अच्छी हो, गाना बहुत अच्छा गाता हो, तो उसके पास जो इंटेलिजेंस है वो सिंगिंग वाली इंटेलिजेंस उसके पास ज़्यादा अच्छी है. तो हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी में अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस की बात की कि किस टाइप के में बच्चे में किस टाइप की इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, ताकि हम पता कर पाए कि मान लो इस बच्चे के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड इंटेलिजेंस है, तो हम इसको ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं, ऐसे सिचुएशंस दें जिसमें म्यूज़िक का यूज़ हो, ताकि वो फटाफट उसको ग्रैब करें. तो हमारे लिए ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एज अ टीचर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एज अ टीचर हमारे पास जितने बच्चे हैं हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि किस बच्चे के अंदर किस टाइप की इंटेलिजेंस है, और हम उसे कैसे टाइप की सिचुएशन एक्टिविटीज़ देकर इन्हांस कर सकते हैं. हॉवर्ड गार्डनर के हिसाब से ये 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है. उन्होंने पहले ये 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी और बाद में ये 2 टाइप्स की इंटेलिजेंस ऐड करी अपनी थ्योरी में. हॉवर्ड गार्डनर के हिसाब से हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है इन वराइंग अमाउंट. मतलब किसी में कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, दूसरी कम होगी, तीसरी थोड़ी और कम हो सकती है. फॉर एग्जांपल एक बच्चा, उसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस थोड़ी कम है और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस सबसे कम है. तो गार्डनर के हिसाब से जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सबके अंदर ये 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कंपल्सरी होती है, लेकिन अलग अलग अमाउंट में होती है. जिस इंसान के अंदर जोन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी वही ज़्यादा हाईलाइट होगी. गार्डनर के हिसाब से ये सारी इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकती है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर भी वर्क कर सकती है. कि अगर बच्चे के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है तो उसका लैंग्वेज को प्रेजेंट करने पे कमांड अच्छी होगी. तो हो सकता है कि ये डिपेंडेंट हो उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स पे कि वो कैसे दूसरों से इंटरेक्ट करता है, बात करता है, या फिर हो सकता है वो इंडिपेंडेंट रहे. तो जो गार्डनर का यही था कि ये 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकती हैं और डिपेंडेंट होकर भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके हेल्प कर सकती है. जब हमें इन 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में अच्छे से पता होगा तो हम बच्चे की एजुकेशन को बेटर कर पाएंगे कि हमें कैसे उसकी नीड्स को कैटर करना है. अब हम पहले इनके नाम पढ़ेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 इनको डिटेल में पढ़ेंगे. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. ये जो 2 टाइप की इंटेलिजेंस है ये बेसिकली हमारी स्कूल के अंदर ज़्यादा वैल्यू की जाती है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है. बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस. ये तीनों टाइप बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है? आर्ट से. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. ये दोनों टाइप ऑफ इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है? पर्सनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड. और उसके बाद गार्डनर ने जो 2 इंटेलिजेंस ऐड करी,
नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। टाइप 1 लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिन लोगों की लैंग्वेज को लर्न करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है या लैंग्वेज को वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, जैसे कि राइटर्स जब अपनी कुछ भी राइटिंग्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वो लैंग्वेज को एक बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं कि मतलब जो उनका आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो बहुत क्लियरली प्रेजेंट हो रहा होता है। तो राइटर्स, ऑथर्स, स्पीकर्स, पोएट्स, इन सब की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इनकी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा कमांड होती है कि लैंग्वेज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, लैंग्वेज को समझकर अच्छे से प्रेजेंट करने की ये जो पावर होती है ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आती है। हम साथ ही साथ इसमें हर इंटेलिजेंस में ये देखते जाएंगे कि किस टाइप के इंसान के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ ऑथर्स के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है, तो आप बता सकते हो ना यहाँ से देखकर कि ऑथर्स के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। ऐसे ही हर इंटेलिजेंस के साथ हम ये साथ में देखते जाएंगे कि किस पर्सन के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। टाइप 2 लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो लोग बहुत अच्छे से सिचुएशंस पर लॉजिक लगाकर, एनालाइज कर मैथमेटिक और ऑपरेशंस को समझकर सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं, उनकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब उनको कोई सिचुएशन दी तो वो उसके पूरे रिसर्च वर्क करेंगे, उसका डाटा निकालेंगे कि इसमें इतने लोगों ने इतना करा। तो जो उनका कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला पार्ट होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किनकी स्ट्रॉन्ग होती है? मैथमेटिशियंस की, अकाउंटेंट्स की, क्योंकि वो अकाउंट्स का खेल डेबिट क्रेडिट करते हैं ना, ये इनकम आई, ये एक्सपेंस गए। रिसर्चर्स जब कोई रिसर्च करते हैं तो वो इतना सारा डाटा गैदर करते हैं कि ये लोग इतने आए, इतने गए। साइंटिस्ट जब कुछ भी अपना ये देते हैं कि आज ये हो सकता है या मौसम में कोई चेंज आ सकता है या मून से ये टकराएगा, वो कैसे करते हैं? वो पीछे की रिसर्च वर्क करते हैं कि इस डेट को ये गैलेक्सी यहाँ आई या वहाँ आई। ये सारे डाटा को गैदर करके वो अपनी प्रिडिक्शंस देते हैं। तो जिनका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। टाइप 3 बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब जिनका बॉडी पर बहुत अच्छी, बॉडी की मूवमेंट्स पर बहुत अच्छी कमांड होती है। मान लो एक डांसर है, उसके सामने गाना चला, वो बिल्कुल डांस की बीट को पकड़कर बहुत अच्छे से अपने स्टेप्स कर रहा है। एक कथक डांसर है, वो अपने बहुत अच्छे से मुद्रा कर रही है या उसके जो भी स्टेप्स हैं। अब क्या है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उस पर उसकी कमांड बहुत अच्छी है। वो पता है, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रही है अपने बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, बहुत स्किलफुली प्रेजेंट कर रही है। अब ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किन लोगों में होती है? एथलीट्स। जैसे ही वो उनकी रेस स्टार्ट हुई, भागना स्टार्ट, अब उनकी कमांड है उनकी लेग्स पर कि वो इतने फटाफट भाग रहे हैं या उनको जो भी एक्टिविटी मिली वो कर रहे हैं। डांसर्स अपनी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू अपनी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस दिखाते हैं। एक्टर्स, अब उनको कोई रोल प्ले करने को दे दिया, अब वो बोल रहे हैं, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, साथ में एक्टिंग कर रहे हैं। सोल्जर्स, अब इनको क्या मिलता है? टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। जैसे ही उनको कमांड मिली वैसे ही वो अपना चेंज कर लेते हैं, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। अब ये क्या है? उनकी बॉडी पर कमांड अच्छी है, बॉडी की मूवमेंट्स पर कमांड अच्छी होती है ना, तभी वो जैसे ही उनको मिली इंस्ट्रक्शंस और वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो इन सब की बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छी होती है। टाइप 4 म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जो लोग पिच, रिदम, टोन को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, हाई पिच रखनी है, कहाँ पर लो पिच रखनी है। तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस किन में ज़्यादा होती है? सिंगर्स जो गाना गाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स, जैसे जो ड्रम बजा रहा है या गिटार बजा रहा है, वो
पूरे थीम के साथ जो सॉन्ग जा रहा है उसके रिदम और टोन को लेकर अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं ना। म्यूज़िक कंपोजर्स जो ये म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं वो ध्यान रखते हैं उनको कहाँ पर वॉल्यूम हाई देनी है, कम देनी है। तो ये थी हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। टाइप 5 स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस आती है जो लोग स्पेस, इफेक्ट, ये पिक्चोरियल इमेजिनेशन पर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मान लो इंटेलिजेंस होती है फोटोग्राफर्स, अब वो ध्यान रखते हैं कि उनकी बैकग्राउंड थोड़ी लाइट हो ताकि आगे जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन थिंग है उस पर लाइट पड़े, कैसे फ़ोटो अच्छी आएगी। उसके बाद इंजीनियर्स, कैसे घर बनाना है, कहाँ पर स्टेयर्स देनी है, कहाँ पर रूम देना है। आर्किटेक्ट्स की कहाँ पर कैसे बनाना है। डिज़ाइनर्स, किस चीज़ का कैसे डिज़ाइन देना है। वो ये स्पेस, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स को अपने दिमाग में लेकर ये सब चीज़ें सोचते हैं ना, इनकी इंटेलिजेंस ये तेज होती है, स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस। टाइप 6 इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जो लोग दूसरों की थिंकिंग को ईजिली समझ पाते हैं, मतलब दूसरों को अपनी बात समझा पाते हैं, समझ पाते हैं कि उनकी नीड्स क्या है, कि सामने वाले पर्सन की क्या नीड्स है और हमें उसको कैसे पूरा करना है। आप सोच रहे होगे इतनी सारी इंटेलिजेंस की बात हो गई और हम टीचर्स की इंटेलिजेंस पर तो कोई आया ही नहीं, किसी ने ये तो बताया ही नहीं कि टीचर्स के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है। टीचर्स के अंदर सारी इंटेलिजेंस होती है, बट जो मेन इंटेलिजेंस टीचर की फोकस की जाती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, क्योंकि टीचर को पता है उसके बच्चे की क्या नीड है, उस बच्चे से कैसे काम करवाना है। अगर उसको एक्टिविटीज़ से काम करना अच्छा लगता है तो उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाना है, या किसी को ग्रुप वर्क में काम करना अच्छा लगता है तो उसको ग्रुप प्रोजेक्ट देना है। जो लोग दूसरों की नीड को समझकर उस हिसाब से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं या समझते हैं, उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। टीचर्स, सेल्समैन, अब कोई बंदा आया कुछ बेचने तो वो पहले देखेगा अपने कस्टमर को, उसको एनालाइज करेगा कि इसकी क्या नीड हो सकती है, उस हिसाब से उस प्रोडक्ट की वो स्पेसिफिकेशन बताएगा ताकि उसका कोई प्रोडक्ट खरीद ले। पॉलिटिकल लीड, जो ऑडियंस है उनकी क्या नीड्स है, कि वो चाहते हैं पानी का बिल कम करो, बिजली कम करो, तो वो उस हिसाब से प्रेजेंट करेंगे अपनी स्पीच को कि आप उनको समझ से। हम करियर काउंसलर्स के पास जाते हैं कि मुझे 12th के बाद क्या करना है क्या नहीं, वो आप उससे पूछते हैं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या करना अच्छा लगता है, फिर आपकी जो नीड है उसके बेसिस पे वो सॉल्यूशन देते हैं। तो ये आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। टाइप 7 इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। जो लोग अपनी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। जिनके अंदर ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस उन्हें मिलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उन पर और वर्क करते हैं और फिर उसी में आगे एक्सेल करते हैं। जब हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उन पे काम करेंगे, तो हमारे पास लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। टाइप 8 नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचर लवर्स, जो नेचर से कनेक्टेड है, प्लांट्स, एनिमल्स, फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो नेचर से गिव एंड टेक के इफेक्ट को समझते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, वो लैंड पे खेती बाड़ी करते हैं, फ्रूट्स उगा रहे हैं, वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, नेचर से कनेक्टेड है ना, नेचर की फीचर्स, नेचर से कनेक्ट करके उनमें खाद डालते हैं, सॉइल डालते हैं, वाटरिंग करते हैं, फिर प्लांट्स उग कर आते हैं। ये नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज है। बोटेनिस्ट, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जो बेसिकली नेचर, फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। टाइप 9 एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। हम क्यों धरती पर हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये जब बड़ी बड़ी बात, ये हाई लेवल की थिंकिंग पर जब लोग वर्क करते हैं, इनका मतलब समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी, हाई लेवल थिंकिंग, जो ये हाई लेवल की थिंकिंग पर वर्क करते हैं, उनके अंदर ये एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि फिलोसफर, संत, साधु संत, ये सब इन बातों को समझते हैं हाई लेवल की,
तो वो यहाँ पर आते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं? स्टूडेंट्स बिकम मोर एक्टिव लर्नर्स। जब उनकी टीचर्स को अलग अलग इंटेलिजेंस के टाइप्स के बारे में पता होगा तो टीचर उन स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस के हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज़ देगी कि अगर जिसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो उसको म्यूजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगी। तो इससे क्या होगा, बच्चे एक्टिव लर्नर्स बन जाएंगे, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे एक्टिविटीज़ में, जो कि उनकी लर्निंग में हेल्प करेगा। हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई टैलेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। नॉर्मली हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, फोकस करा जाता है सिर्फ मार्क्स पे और बच्चे का जो रियल टैलेंट होता है वो निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम तो सिर्फ इंटेलिजेंस को अच्छे मार्क्स से कंपेयर करते हैं, बाकी इंटेलिजेंस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो जब हमें इन अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में पता होगा तो हम उनके रियल टैलेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यूज अ वाइड वैरायटी ऑफ वेज टू प्रेजेंट लेसन। अब हमें टीचर को अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में पता चल गया और अपने बच्चों के बारे में पता है कि कौन कैसे काम करता है, तो इससे टीचर को बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि उसको कोऑपरेटिव लर्निंग करवानी है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवाने हैं, या म्यूजिकल थीम्स देनी है, या म्यूजिकल एक्टिविटीज़ देनी है, या उनको रियल टाइम एक्टिविटीज़ देनी है। तो ये हमें एक लेसन को अलग अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है ये हेल्प करेगा टीचर को। तो यहाँ पर हमारी हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी खत्म होती है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर इंटेलिजेंस, कि आपके अंदर इन 9 टाइप्स में से इंटेलिजेंस कौन सी सबसे ज़्यादा है, आप वो नीचे कमेंट कर सकते हो। सेकंड, आपको मेरे अंदर इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा लगती है, आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। इसका क्या बेनिफिट होगा, जब आप अपनी क्लास में जाओगे, आपके सामने स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको किसी और की इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके साथ हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।